सोचिए आप अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हो और आपके घर पर नोटिस आ जाए कि शादी में 50 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं और खाने में मैक्सिमम 10 ही डिश रखने की परमिशन है, सैलेड, डिज़र्ट और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलाकर। ऐसा हो चुका है। नहीं, मैं कोविड की बात नहीं कर रही हूँ, उससे पहले भी ऐसा हो चुका है और आगे भी ऐसा हो सकता है। इमेजिन करो ऐसी शादी जिसमें ना डिज़ाइनर लहंगा हो, ना हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, ना फोटोग्राफर हो, ना कोरियोग्राफर। मैं डराना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बे ईशा और शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आज हम भी बात कर लेते हैं शादियों की और उन पर हो रहे बेशुमार खर्चे की, जिस पर सरकार चाहे तो लगाम लगा सकती है। बेशरम ईशा। शादियों का सीज़न चल रहा है। आप भी पिछले दिनों अपनी या किसी और की शादी अटेंड करके आए ही होंगे। अकेले दिल्ली में 3 हफ्ते में 4.5 लाख शादियां हो गई, यानी ऑन एन एवरेज हर रोज़ करीब 20,000 शादियां लगा लीजिए। लेकिन क्योंकि मुहूर्त हर रोज़ नहीं होता है, इसलिए नंबर थोड़ा अलग है। 12 नवंबर को जब इस शादी के सीज़न का पहला मुहूर्त था, तब अकेले दिल्ली में हुई 50,000 शादियाँ। ऐसे में ट्रैफिक की क्या हालत हुई होगी, ये तो जो बारात में पहुंचने के लिए घंटों पहले तैयार होकर घर से निकले थे वही बता सकते हैं। बहरहाल पॉइंट मेरा ये है कि मिड नवंबर से मिड दिसंबर के बीच भारत में हो रही हैं 48 लाख शादियां। आपके घर पर भी 4-5 इनविटेशन कार्ड तो रखे ही होंगे और इनसे बाजार को जानते हैं कितना मुनाफा होने वाला है? 6 लाख करोड़। जी हाँ, भारत की वेडिंग मार्केट 6 लाख करोड़ रुपए कमा रही है, जिसमें से 1/4 रेवेन्यू तो अकेले दिल्ली ने ही संभाला हुआ है। यानी यहाँ एक शादी पर करीब 25 लाख का खर्च आ रहा है। वेन्यू, केटरर्स, ज्वेलरी, लहंगा, मेकअप एंड ऑफ कोर्स वेडिंग फोटोग्राफी। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर 1-2 लाख से कम का खर्चा आए। और फिर हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, इनफैक्ट थोड़ी सी ओवर द टॉप ही होनी चाहिए। प्री वेडिंग शूट कुछ हट के होना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए अजय देवगन की तरह 2 बाइक्स पर खड़े होकर आना पड़े या फिर स्टंट्स करने पड़े। यार 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन एडिटिंग अच्छी करना। जिस हिसाब से ये क्रेज़ बढ़ रहा है ना, मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में शाहरुख खान की रेड चिलीज़ अपने VFX स्टूडियो स्पेशल इफेक्ट्स वाले प्री वेडिंग शूट्स के लिए रेंट पर देने लगेगी। फिर दूल्हे बाहुबली की तरह एंट्री मारेंगे या सिंघम की तरह, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट ऑफ कोर्स। आज की जनरेशन को खर्चों का कितना शौक है, इस पर मैं ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। आज सिर्फ शादी के खर्चों की बात करेंगे। तो पहला सवाल, शादी का बजट होना कितना चाहिए? बजट हाई फाई अगर नहीं जा रहे हैं 10 लाख। मेरे को नहीं करनी शादी। ग्रैंड वेडिंग 50 लाख। एक्स्ट्रा लैविश वेडिंग्स जस्ट डोंट मेक सेंस। अगर लड़की वाले होते हैं तो उनका ज़्यादा होता है, बट लड़कों वाले तो कम ही होगा। हिपोक्रेसी They shouldn't be spending more than 10% of their income. ये जनरेशन इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करती है। I think it's all about social media. Celebrated the way other people celebrated. Who doesn't love a beautiful wedding? So I mean like peer pressure. तो या तो शादी करेंगे ही नहीं, और करेंगे तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत में एक औसत मिडिल क्लास फैमिली अपनी एनुअल इनकम का 3 गुना शादी पर खर्चने के लिए तैयार है। 3 साल की कमाई 3 दिन में उड़ाई। जितने में शादी हो रही है ना, सोचिए वो खर्च अगर बच्चे की एजुकेशन पर किया होता तो। खैर, आज लोगों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है तो लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन बस 2 जनरेशन पहले तक ऐसा नहीं था। देखिए, आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश की जनता भूखी ना रहे और इकोनॉमी का पहिया चलता रहे। धीरे धीरे हालात बेहतर भी हो रहे थे कि 1962 में भारत और चीन के बीच जंग छिड़ गई और लोगों तक खाना पहुंचाना भी सरकार के लिए मुश्किल होने लगा। फिर 1964 में जब पंडित नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक बहुत भावुक सी स्पीच दी और इसमें उन्होंने कहा कि ये पार्टी करने का टाइम नहीं है, शादियों में दिखावेबाजी की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। देश में खाने की कमी है, इसलिए सादगी से शादी कीजिए। देश में अनाज की इतनी कमी थी कि उन्होंने लोगों से हफ्ते में 1 बार अनाज ना खाने की अपील की। यहाँ तक कि ये भी कहा कि जो लोग सब्जी, फल वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, वो अनाज का कम से कम इस्तेमाल करें। आज की स्विगी जोमेटो वाली जनरेशन को लाल बहादुर शास्त्री की वो स्पीच एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज हर चीज़ जो हमारे पास एक क्लिक पर अवेलेबल है, उसे फिर हम वैल्यू करना सीख सकेंगे। खैर,
खाने के संकट से निपटने के लिए सरकार ने शादियों पर कई पाबंदियां लगाई। जैसे आप 25 से ज़्यादा लोग नहीं बुला सकते थे। शादी का मेन्यू भी एकदम मिनिमलिस्ट था और हालात ठीक होने में बहुत वक्त लगा था, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग हो गई थी और जो थोड़े बहुत हालात संभले थे वो फिर से ख़राब हो गए थे। वो दौर कैसा था ये समझने के लिए स्क्रॉल का ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ें कि कैसे शादी के इनविटेशन में ही लिखा होता था गवर्नमेंट गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर। चावल की कमी थी इसलिए कोई शादी में मेहमानों को दलिया खिला रहा था, तो कोई बस चाय समोसे से ही शादी की पार्टी कर लेता था। इतने में आज बच्चे की बर्थडे पार्टी भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अब भारत मिनिमलिस्ट वेडिंग से वेड इन इंडिया के दौर में पहुंच चुका है। मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। सरकार को भी पता है कि लोग डेस्टिनेशन वेडिंग पर करोड़ों खर्च रहे हैं, तो अगर करनी है तो भाई भारत में ही रहकर करो ना, विदेश की इकोनॉमी को क्यों सपोर्ट करोगे। और देखिए, मोदी जी ने कहा, अंबानी जी ने मान भी लिया। अब बस फर्क इतना सा है आप में और अंबानी में कि उनकी 5,000 करोड़ की शादी उनकी टोटल वेल्थ का महज 0.5% थी। तो लॉजिकली आप अपनी जमा पूंजी का, चलिए राउंड फिगर 1% लगा लीजिए, उतना अपनी शादी पर खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपके पास 5 करोड़ की सेविंग्स हैं तो 5 लाख की शादी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। अब अगर सरकार वेड इन इंडिया का नारा दे रही है तो मैं आपको ये कहकर क्यों डरा रही हूँ कि वो दौर दोबारा आ सकता है। नहीं, जंग नहीं छिड़ रही है। इसकी वजह है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बिल। इस बिल के तहत जो परिवार शादी पर 5 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करते हैं उन्हें इस बात की जानकारी सरकार को देनी होगी और शादी पर हुए कुल खर्च का 10% हिस्सा सरकार के वेलफेयर फंड्स में देना होगा। इससे सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादियां कराएगी। इस बिल को पिछले 3 दशक में अलग अलग संशोधन करके कभी लोकसभा तो कभी राज्यसभा में पेश किया जा चुका है, लेकिन ये कभी पास नहीं हो पाया। हमारे मंत्रियों ने लेकिन हार नहीं मानी है। अभी पिछले साल कांग्रेस के एक एमपी इसे फिर से संसद में लेकर आए। उन्होंने 50 बाराती, खाने की 10 चीज़ें और शगुन में 2,500 रुपये की लिमिट लगाने का प्रस्ताव रखा है। आपको क्या लगता है इस बार पास हो पाएगा? फिलहाल तो कोई चांस नहीं है। इसीलिए तो इस बिल को पार्लियामेंट में लाने वाले एक एमपी ने बाद में जाकर अपनी ही 50th वेडिंग एनिवर्सरी को खूब जोरों शोरों से मनाया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन सोचिए कि भविष्य में अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या होगा। क्योंकि देखिए, भारत में रोज़मर्रा के खाने पीने के खर्चे के बाद सबसे ज़्यादा खर्च हम शादी पर ही करते हैं। गहनों पर भी हम सबसे ज़्यादा खर्च शादी के लिए ही करते हैं। फिर उसे ज़िंदगी में कभी पहने ना पहने वो अलग बात है। हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट शादी ही है। उससे ज़्यादा खर्च हम और किसी त्यौहार, किसी कॉन्फ्रेंस, किसी गेट टुगेदर पर नहीं करते हैं। यही वजह है कि शादी पर खर्च के मामले में हम रईस से रईस देश को टक्कर देते हैं। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये बगैर ज्वेलरी और हनीमून के है। उसे जोड़ दिया जाए तो भारत सबसे ऊपर दिखेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि 60 और 70 के दशक में जो देश इतनी सादगी से शादी कर रहा था उसे 2020s आते आते क्या हो गया। इसकी कई वजह हैं। पहली, ऑब्वियसली इस वक्त हम जंग जैसे मुश्किल दौर से नहीं गुजर रहे हैं। दूसरा, हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है। अब हम गरीब देशों में नहीं गिने जाते। खासकर 91 के बाद से जब से बाजार खुले, भारत की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल आया। तीसरी वजह इसी से जुड़ी हुई है। 91 से पहले हम कई मायनों में दुनिया से कटे हुए थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद से हमें धीरे धीरे हर जगह के ट्रेंड पता चलने लगे और हम हर चीज़ को इनकॉर्पोरेट भी करने लगे। अमेरिका में लोग शादी के वीडियो बना रहे हैं, हम भी बनाएंगे। केक काट रहे हैं, हम भी काटेंगे। और सबसे बड़ी वजह, गेस कीजिए, बिल्कुल बॉलीवुड। फिल्मों ने हमें इतना इन्फ्लुएंस किया। सुहागरात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं से लेकर तेरी कुड़माई के दिन आ गए तक फिल्मों ने जो जो दिखाया, मजाल है कि हमने वो फॉलो ना किया हो। और जैसी शादियाँ फिल्मों में होती हैं वैसी ही फिल्मी लोगों की भी होती हैं। फिर इंडस्ट्री को मिले संजय लीला भंसाली और करण जौहर जैसे लोग। जोधा अकबर से ऐ दिल है मुश्किल तक स्क्रीन पर हमने ऐसी शादियाँ देख ली कि उफ। और हम मान भी जाते कि ऐसा सिर्फ फिल्मी पर्दे पर ही होता है। लेकिन फिर अनुष्का शर्मा ने सब्यसाची का लहंगा पहन लिया। उसके बाद दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, कियारा आडवाणी, नयनतारा,
इन सब की शादियां देखकर ये तो तय हो गया कि मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी। और ये ट्रेंड सिर्फ लहंगों तक या ज्वेलरी और मेकअप के स्टाइल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। जानते हैं बाजार में अभी क्या नया ट्रेंड आया है। एक्चुअल में जो शादी जिस वक्त हो रही है, बहुत ही टैलेंटेड पेंटर्स हैं जो उसी को एक पेंटिंग के रूप में कैप्चर करते हैं, और ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उस वक्त वो शादी वहाँ हो रही है और उसी वक्त में वो पेंटर उस मेमोरी को कैप्चर कर रहे हैं अपनी पेंटिंग के थ्रू। यहाँ पे इंडिया में हमने पिछले साल में इसका 247%, लाइक ऑलमोस्ट 250% प्रतिशत जो आप कहेंगे, 247% इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि इसका इंक्रीज हुआ है। सर्च वॉल्यूम जब हम किसी भी ट्रेंड के लिए देखते हैं कि बहुत से लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम अपनी शादी में भी इस ट्रेंड को इंक्लूड करें। तो अब परफेक्ट वेन्यू पर परफेक्ट ब्राइडल एंट्री पर दिन शगनादा की परफेक्ट टाइमिंग, और परफेक्ट टाइमिंग पर दूल्हे की आंख से छलकता एक परफेक्ट आंसू। अब ये परफेक्ट इमोशन हमेशा के लिए परफेक्ट पेंटिंग में कैद हो जाएगा। हाउ परफेक्ट। जब तक सोशल मीडिया रहेगा ये ट्रेंड्स भी आते जाते रहेंगे। अब इन तमाम ट्रेंड्स के बीच में आपको शादी अंबानी जैसी करनी है या लाल बहादुर शास्त्री जैसी, ये आपको तय करना है। मर्जी है आपकी, आखिर पैसा है आपका। आप कैसे शादी करना पसंद करेंगे बताइएगा मुझे कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।